बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व सुना रहे हैं और कथा भी सुनाएंगे। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा व्रत करने की विधि, इसका महत्व कृपया करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का क्या नाम है। पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज का सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, न किसी दूसरी की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी पर परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्र जित्यात्मा जीतने क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता परमात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल पल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि ने जैसे ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने से ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से भी हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुष के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके
राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी को गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने और मनुष्य सब पापों से युक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय हरि लिखना न भूलना। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।